परीक्षित ने व्यास जी के चरणों में जाकर प्रणाम किया। कहा, दादाजी, पितामह, मेरी शंका का समाधान कीजिए। मेरी शंका यह है कि मेरे पिताश्री को सांप ने काटा और उनका मरण आया। पुत्र होने के नाते मुझे तो बहुत पीड़ा हुई सुनकर, और सबने मुझे कहा कि तुम्हारे पिता का तो अंतिम जन्म था, अब उन्हें जन्म प्राप्त नहीं होगा, इसलिए सांप के डसने से उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और मृत्यु के समय उन्हें साक्षात शिवजी ने कथा सुनाई भगवान की, इसीलिए हर हाल में तुम्हारे पिता तो बैकुंठ में ही हैं, तुम निश्चिंत रहो। भगवान श्री वेदव्यास जी ने भी ये बात कही। कहा, जन्मजय, सभी लोगों ने तुमसे सच ही कहा है। तुम्हारे पिता परीक्षित मुक्त हो चुके हैं, उनका दूसरा जन्म नहीं है, उन्हें कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। क्यों? अंत गति उनकी मति के साथ जुड़ी है, और तुम्हारे पिताश्री की तो अंतिम समय जो बुद्धि है वो तो गुरु चरणों में, भगवत चरणों में, कथा में लगी थी, इसीलिए उनको कर्म भोगने का अब सवाल ही नहीं उठता है। आज ये महत्व मैं इसलिए सुना रहा हूं कि आपको कथा का, शब्दों का कुछ पता चले कि शब्द की क्या महिमा है, कथा की क्या महिमा है। हम इतनी सारी कथाएं सुन चुके हैं, कुछ तो हुआ नहीं, हम तो जैसे जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं। कमाने जाना पड़ता है, कमाने की चिंता करनी पड़ती है, वैसे ही चक्की पे जाना पड़ता है, आटा पिसाना पड़ता है, सारे वही काम हो रहे हैं जो कथा नहीं सुनने से होते थे, जो कथा सुन के भी करने पड़ रहे हैं। सारे काम तुम्हारे रूटीन में चल रहे हैं निरंतर। यह भी प्रभाव कथा का ही समझो, ये आशीर्वाद समझो, नहीं तो लगातार निरंतर एक जैसा आदमी का काम नहीं चलता है। एक आदमी अपनी पत्नी से रोज लड़ता था और उसकी मजाक उड़ाता था, और उसको पत्नी कहकर नहीं, गुड्डी सुनीता पपीता कह के नहीं बुलाता था, उसको कहता था कि भगतानी आ गई, भगतानी। अब आप समझ लो, पति अगर पत्नी को भगतानी कहने लगे तो पत्नी को समझ लेना चाहिए कि ये मेरी पूरी धार धर के उड़ा रहा है, ये मजे लूट रहा है, और मेरा एक तरह से मेरा अपमान ही हो रहा है। आदमी था फौज में, 10 महीने के बाद छुट्टी आया, और उसी समय उस लेडीज का गुरुजी भी आ धमका दिल्ली में। अब बेचारी फंस गई बीच में, पति का भी 10 महीने बाद आया है, तो पति का भी सेवा चाकरी करनी है, गुलामी करनी है, हुकूमत जटानी है, प्रेम करना है, उसे खुश रखना है। और बरसों के बाद में गुरु महाराज पधारे, कथा में पांडाल लगाए, कथा चल रही है। अब जितना पति को टाइम देना था दे दिया, पति को टाइम आया कथा का तो उठाया थैला, चल दी कथा में। पति बड़ा नाराज, पत्नी से आके, पत्नी कथा सुनाई शाम को, पति थोड़ा सा खींच गया, नाराज हो गया और कहने लगा, 19 साल से देख रहा हूं मैं तुझको, रोज सत्संग, रोज सत्संग, रोज सत्संग, रोज कथा, रोज बाबा, रोज महात्मा, पर तू जैसी की वैसी है, तुझ में कोई परिवर्तन नहीं है, तो काहे को बाबा के पास जाती है, काहे को सत्संग में जाती है। पत्नी सत्संग में जाके इतनी होशियार हो गई, इतनी विवेक से काम लिया, उसने कहा, आप एक बात बताओ, आप इतना कोई पौधा लगाओ गमले में, 19 साल के बाद में वो पौधा कितना बड़ा हो जाएगा, कितना बूढ़ा हो जाएगा,
कितना परिवर्तन आ जाएगा। सृष्टि का नियम परिवर्तन है। पर आप 19 साल पहले आपने मुझे 17 साल की देखा और आज भी मैं आपको 17 साल की लग रही हूं, तो इसका मतलब गुरुजी की कृपा और सत्संग की कृपा है। नहीं तो 17 साल में तो मामला पूरा ही डिसमिस हो जाता। पत्नी ने ऐसा जवाब दिया महाराज उसको। अच्छा, पति का कहना यह नहीं था कि तू बड़ी अच्छी लग रही है ना, पति का कहना ऐसा था कि 17 साल से कथा सुन रही है पर तू सुधरी बिल्कुल जैसी की वैसी है तू। पर पत्नी ने शास्त्र का जवाब दे दिया कि आपने सच कहा, मैं वैसी की वैसी हूं। और यह तभी संभव है जब कोई गुरु कृपा और सत्संग को निरंतर ग्रहण करता रहता है, तो वो ज्यों की त्यों समान बना रहता है। फिर उसकी जिंदगी में उठक पटक छोड़ पकड़ वो सब नहीं होता है। एक पत्नी का तो और ही किस्सा नया समझ में आया। कभी कभी बात ज्ञान से बन जाती है, कभी कभी विवेक से बन जाती है, पर कभी कभी बात विवेक और ज्ञान से, सत्यता से नहीं बनती है। कभी कभी किसी चीज को अच्छा करने के लिए थोड़ा बहुत झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। एक पत्नी बड़ी परेशान पति से, वो भी 20 साल से परेशान। पत्नी चाहती थी कि पति सत्संगी हो जाए, थोड़ा साधु महात्मा को माने, गुरु कृपा लेवे, सत्संग सुने, कथा सुने, क्योंकि बिना इसके जीवन में गति दुर्गति है और इसको पाने के बाद में जीवन में सदगति है, सदविचार आते हैं, सद जीवन में आहार व्यवहार आता है, सद संबंध जुड़ते हैं।